एनालिसिस भी शाह महमूद कुरैशी साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा, उनको कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन उनसे बात करते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सदर आरिफ अलवी साहब ने तो इलेक्शन की तारीख के हवाले से अनाउंसमेंट कर दी है। पीडीएम मौजूदा हुकूमत इस हवाले से कोई बात नहीं कर रही, कोई तारीख नहीं दे रही, क्या आप समझते हैं, कैसे देखते हैं? सदर आरिफ अलवी ने अपना आईनी किरदार अदा किया है। आइन में वाजे है, उसमें कोई अभाम नहीं है कि जब असेंबलियों की तहलील हो जाए तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। उन्होंने कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशंस की जाए, उनसे मशावरत की जाए, और इलेक्शन कमीशन बावजूद उनसे मुलाकात न कर सका। तो उन्होंने मशावरत करके कानूनी रहनुमाई हासिल करने के बाद जो आइन शिकनी होने जा रही थी उसे रोकने की कोशिश की है, अपना आईनी किरदार अदा किया है, और उनकी कोशिश है कि इंतखाबात हो जाए और इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। अब इलेक्शन कमीशन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और आज उन्होंने अपना इजलास बुलाया है। देखते हैं कि वो उस इजलास में क्या फैसला करते हैं। ठीक है, तो सर अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाते हैं तो इलेक्शन उसने स्मूथ हो पाएंगे, क्योंकि इतलात सामने आ रही है, खबरें चल रही हैं, इस बात की चर्चा हो रही है। देखिए, इलेक्शन कमीशन से हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि आइन में आपकी जिम्मेदारी क्या है, साफ शफाफ इंतखाबात। हमें ये गिला रहा है इलेक्शन कमीशन से कि वो पार्टी बन गए। उनका जो रोल है इस सियासत से बालातर होकर उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी निभानी है। आप देखें ना, यके बाद दीगर केसेस जो आए, उन्होंने तहरीके इंसाफ के खिलाफ फैसले दिए। हम अदालतों में गए, अदालतों में उनको चैलेंज किया और अदालतों ने हमारे मौक़िफ़ को दुरुस्त जानते हुए हमें रिलीफ दिया। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन की वो जो एक पार्टिजन जो एक अप्रोच थी वो सबके सामने आ गई। हम आज भी कहेंगे कि उन्हें सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और अपनी आईनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वो है फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शन। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वेडनेसडे यानी कि कल का बुध का ऐलान किया होता कि जेल भरो तहरीक का आगाज किया जाएगा कल से। क्या आप समझते हैं इसका आगाज कहाँ से होगा? कितने कारकुनान कल गिरफ्तारी देंगे? दूसरी जानिब जो निगरान हुकूमत है उन्होंने दफा 144 का भी नफाज कर दिया है। अर्ज है कि जेल भरो तहरीक का आगाज कल होगा, ठीक, लाहौर से होगा, और उसमें मरलावार इसको लेके चला जाएगा। कल लाहौर पे है, उसके बाद पेशावर होगा, उसके बाद रावलपिंडी होगा, और फिर दीगर शहरों में ये एहतजाज और जेल भरो तहरीक का सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा। उसमें हमारे तकरीबन 200 के लगभग कारकुनान अपनी गिरफ्तारी कहते हैं वॉलंटरी गिरफ्तारी पेश करेंगे, जिसमें सिर्फ कारकुनान नहीं होंगे, उसमें पार्लियामेंटेरियंस भी होंगे, लीडरशिप के लोग भी होंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि इतलात अब इन बातों की चर्चा, पुरअमन, एक इजाजत दीजिए, और पुरअमन एहतजाज कानून को हाथ में नहीं लेंगे, नुक्स अमन पैदा करने का इरादा नहीं है। पुरअमन एहतजाज हमारा और हर सियासी कारकुन का आईनी फंडामेंटल हक है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा सर, ये बातें हो रही हैं इस हवाले से कि नवाज शरीफ साहब ने ये कंडीशन रखी हुई है, या ये इतलात सामने आ रही है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पहले अमल में लाई जाए, उसके बाद ही वो पाकिस्तान तशरीफ लेकर आएंगे। इस पर आप क्या कमेंट करते हैं? पहली बात तो ये है, इस कंडीशन का जवाब कोई नहीं ठहरता। वो पाकिस्तान से गए क्यों थे? वो पाकिस्तान से अपने इलाज के लिए गए थे या
इमरान खान को गिरफ्तार करवाने के लिए गए थे। देखिए ना, क्लियर हो जाए, वो यहाँ से गए थे कि उनकी तबीयत नासाज है, पाकिस्तान में उनका इलाज नहीं है, और अब तो हालात ने साबित कर दिया कि वो एक मन घड़त मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर गए। वो एक अरेंजमेंट था उनको मुल्क से बाहर भेजने का, और उन्होंने कहा था इलाज के फौरन बाद वो लौट आएंगे। 4 साल हो गए, इलाज नहीं हुआ। सियासत पूरी हो रही है, सियासत पूरी हो रही है, और वो जो एफिडेविट दिया गया था, जो अदालतों से मजाक किया गया था, उसका जवाब भी तो देना। ठीक है। अच्छा शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ, कल मरियम औरंगजेब साहिबा की भी उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा या मुस्लिम लीग नून के जो दीगर रहनुमा है वो ये जेस्चर देते हैं, उनकी ये वक्तन फवक्तन स्टेटमेंट सामने आ रही हैं कि अदालत, जब भी इमरान खान साहब की पेशी का मौका होता है तो अदालत या अदलिया जो है इमरान खान साहब पर हल्का हाथ रख रहे हैं। इस पर आप कोई कमेंट करेंगे, कुछ जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, अदालत ने वो किया जो कानून कहता है। ठीक, हम गए, हमने अदालत से दरखास्त की। मैं खुद अदालत में गया, मैं खुद अदालत के कमरे अदालत में खड़ा था। मुझे इमरान खान के कहने पे मैं पेश हुआ और मैं 2 दरखास्तें लेकर गया। नंबर 1, वो पेश होने के लिए हाजिर हैं, कानून सबके लिए बराबर है, हम अदालतों का एहतराम करते हैं और आपके हुक्म को बजा लाते हुए यहाँ हाजिर हो गए। हमें कहा गया था सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, एडिक्वेट सिक्योरिटी दी जाएगी। बाहर किसी को भेज के देख लें, सिक्योरिटी नहीं है। हजारों की तादाद में लोग हैं, एक जम्मे गफीर है, एक खतरनाक एक्सपोजर है। वजीराबाद में पहले कातलाना हमला हो चुका है और रिस्क को आप रूल आउट नहीं कर सकते। दूसरी हमने दरखास्त की थी कि उनकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि जो उनके डॉक्टर्स हैं, उनकी रिपोर्ट हमने आपकी अदालत में पेश की है। मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि उनकी हड्डी जुड़ी है, लेकिन इस स्टेज पे अगर कोई पाँव बल खा गया और वो खुल गई तो उन्हें कम से कम 3 महीने प्लास्टर में फिर जाना होगा और वो चल फिर नहीं सकेंगे। तो ये रिस्क उनके डॉक्टर्स के कहने पर हम नहीं लेना चाहते। अदालत के अहाते में वो आ चुके हैं, किसी को भेजकर उनकी हाजिरी लगवा ले, हमारा सर हम तस्लीम और आपका हुक्म बजा ले आए। लेकिन अदालत ने रियायत नहीं दी। जज साहब ने इसरार किया कि नहीं, उनको मेरे सामने पेश होना होगा। रिस्क लिया गया, सिक्योरिटी रिस्क लिया गया, एक मेडिकल रिपोर्ट के बावजूद एक बहुत बड़ा रिस्क लिया कि उनको कुछ भी हो सकता था। अदालत में गए, पेश हुए, अपना रोस्ट्रम पे गए, अपना उन्होंने अदालत के लिए रूल ऑफ लॉ के लिए जो उनका एहतराम है उसका जिक्र किया और फिर अदालत ने उसके बाद उन्हें रिलीफ दिया, कोई रियायत नहीं दी। बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन और इमरान खान के अदालत पहुंचने के मौके पर और जो सियासी सरगर्मियां इस वक्त हम मुल्क में देख रहे हैं उसके ऊपर कमेंट और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस।